इस आंदोलन ने विपक्ष में एक ऊर्जा दी है, विपक्ष को भी ऊर्जा दी है। खाली ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन ने जनता की देश की जनता को जगाने का काम किया है। इन युवाओं ने सड़कों पे उतर के विपक्ष को भी ये बता दिया है कि भाई इतना मत डरो, इतने कमजोर मत हो। अभी देश में इस तरह की चीजें हैं, आपको भी सुनने वाले लोग हैं, आपको भी समर्थन करने वाले लोग हैं। उसी से एक ऊर्जा में विपक्ष में देख रहा हूँ। विपक्ष जिस प्रकार से आज काले कपड़े पहन के पार्लियामेंट में पहुंचा है, जिस तरह से एक रणनीति के साथ वो काम कर रहा है, मुझे लगता है कि सरकार और सत्ता दल जिस प्रकार से उनको संसद में उलझाए हुए हैं, अब उनको संसद थोड़े दिन के लिए भूल जाना चाहिए। मुझे लगता है संसद में आप किसके साथ जिद बहस कर रहे हैं? संसद में जो नॉर्मल और बेकार के सांसद हैं सत्ताधारी दल के, उनके साथ राहुल गांधी को उलझाया जा रहा है। एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां पे। तो आप पार्लियामेंट भूल के आप पार्लियामेंट में इन्हीं को करने दो जो ये कर लें। आप तो सिर्फ सड़क पर करिए जो करना है, और आप बोलिए कि हमें जब पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाएगा, अब जब पार्लियामेंट में विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाएगा तो वो सड़कों पे रखेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी को उठा लिया गया, इससे पहले सोनम वांगचुक को उठा लिया गया था, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। संसद में कहा यह जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं सरकार की तरफ से, लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। नरेंद्र मोदी को लेकर भी, प्रधानमंत्री को लेकर भी नारेबाजी वहां पर हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा। जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया छात्रों के साथ, तो सीजीआई ने कहा कि हमारा समय खराब ना करें, हम वीडियो भी नहीं देखना चाहते हैं। तो सुनेगा कौन? संसद सुन नहीं रही है, सरकार सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है, तो छात्रों की आवाज सुनेगा कौन आखिरकार? क्या छात्र ऐसे ही चीखते रहेंगे और थक हार कर एक दिन अपने घर वापस लौट जाएंगे? करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपको भी और हमारे दर्शकों भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है कि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को पीटा गया, पुलिस ने जिस तरह से हैंडल किया, लाठीचार्ज किया, उस पर कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो सीजीआई ने यह कहा है कि हमारा समय ना खराब करें। अभी जो पूरा मूवमेंट शुरू हुआ, सीजीआई ने कहा बेरोजगार युवा जो है वो कॉकरोचेस हैं। बाद में हालांकि उन्होंने सफाई दी, लेकिन जब तक वो सफाई देते तब तक एक बहुत बड़ा जनाक्रोश जो है सोशल मीडिया पर खड़ा हो गया। सीजेपी नाम की एक पार्टी भी बन गई। वो 20 तारीख को संसद मार्च कर रही थी। अब संसद मार्च करती तो वहां पर लाठियां चल गई। अगले दिन राहुल गांधी भी पीएम आवास के बाहर जो है वो कर रहे थे, वहां पर भी उनको उठा लिया गया। तो चल क्या रहा है? और संसद में हंगामा हो रहा है, और संसद में केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हम सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। अब एक इस्तीफे को लेकर इतना हंगामा होना क्या दिखा रहा है? क्या परिस्थितियां चल रही हैं सर? देखिए हिमांशु जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि महीना भर से ज्यादा हो गया है इस मामले को, सीजीआई भी यही है। देखिए भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही एक सम्मान का पद है, लेकिन क्या जितनी लोगों की आस्था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद में है, जिस तरह का आचरण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं, उसमें लोगों के मन में शंका नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चों के मुद्दों को, परीक्षा के मुद्दों को इस तरह को लेके आया है और आप उस पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि ये तो कॉकरोच हैं, ये तो डिस्टर्ब कर रहे हैं देश के विकास को, ये तो आरटीआई डालते हैं, आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप तो जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। इसके बाद आज अगर आप देखते हैं जिसको हम उसको सीजेपी हम कह रहे हैं, सीजेआई और सीजेपी में ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। तो आपने इनाम दे दिया उनको, उन्होंने कहा आपने हमारा अपमान किया है तो हम इसी को सम्मान बना के गले में डाल लेते हैं। और वो आपने जो ढोल बजाया था वो उसी को गले में डाल के बजाते फिर रहे हैं। अब वो कॉकरोच ही बन गए हैं वो, सचमुच में। और वो इतने जहरीले कॉकरोच बन गए कि आपके भी सिर में दर्द कर दिया उन्होंने, और आप भी अब बचना चाहते हैं उससे। प्रधानमंत्री जी को तो बचा के सिक्योरिटी ले गई थी। न्यूज चैनलों पे ये खबर चल रही है कि प्रधानमंत्री जी को संसद से सुरक्षित निकाला गया। क्या कोई युद्ध कर दिया था कि किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर कोई पार्लियामेंट पर अटैक हो गया था क्या? निहत्थे बच्चे अपना आंदोलन कर रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी पे यही पर्सन चिल लग जाता है
कि हमारे मेरे 3 दशक के पत्रकारिता के इतिहास में मैंने नहीं देखा कि कोई आंदोलनकारी उसकी दीवारों तक पहुंच गया हो पार्लियामेंट के, और आपने वहां पे उन पे गोलियों की बौछार करने की तैयारी कर ली है। आप तो यहां तक पहुंच गए थे, और आप जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे सिक्योरिटी के, उस सिक्योरिटी को तोड़ दिया उन छात्रों ने। क्यों तोड़ा है? क्यों इतने आक्रोशित हैं वो छात्र? वो क्या मांग रहे हैं आपसे? वो कौन से सियासी दल के हैं? बात ये देखना कि जिस प्रकार से आप हर चीज को इग्नोर कर रहे हैं, आपने अस्मिता का प्रश्न बना लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे देश में आग लग जाए, चाहे और युवा आत्महत्या कर ले, चाहे और परीक्षाएं रद्द हो जाए, जो मर्जी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। और धर्मेंद्र प्रधान की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि मेरा पीछा छोड़ो। कल एक सांसद ने वक्तव्य दिया है, हनुमान बेनीवाल है राजस्थान के, खुला बोलते हैं वो, उन्होंने कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान की जो बॉडी लैंग्वेज है, धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से परेशान है और जिस तरह से हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में उनको उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो शायद देना भी चाहते हैं, लेकिन उनके आका उनको नहीं देने दे रहे हैं। तो ये जताता है कि क्या परिस्थितियां बनी हुई है। आपने अपने अहम का प्रश्न उसको बना लिया है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोर्ट इस तरह से चीजें कह रहा है कि हमें ये छात्रों के मुद्दे की कोई अपील सुनना या इस पे कोई फैसला लेना समय की बर्बादी अगर कोर्ट बता रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए भी और देश के युवाओं के लिए। ये देश के युवा हमारा भविष्य है। आज जिस प्रकार से बच्चों ने वहां पे जो प्रदर्शन किया है और जो उन्होंने एक परिपक्वता का जो एक आदर्श दिखाया है, और पुलिस लाठी भांज रही है, तो उन्होंने महात्मा गांधी की याद ताजा कर दी है। महात्मा गांधी का जो एक डायलॉग था कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वो आज हमें जंतर मंतर पे दिखाई दिया और लगा कि महात्मा गांधी दोबारा जिंदा हो गए हैं। एक युवा को आपने देखा होगा, उसको पुलिस लाठी भांज रही है और वो कह रहा है और मारो सर, मुझे मारो। तो उसके अंदर कितना आक्रोश, कितना गुस्सा भरा हुआ है, और वो पलट के भी अपनी बचाव की मुद्रा में नहीं है, और वो आपके ऊपर अटैक करने की मुद्रा में नहीं है। तो सर युवाओं पे आप वीडियोस तो ऐसे ऐसे क्यों आए बनाते हो? हैं, वीडियोस तो ऐसे ऐसे आए हैं जहां पर जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ भी मिसबिहेव किया है पुलिस ने। मतलब यहाँ टच करना, वहां टच करना, इधर उधर मारना, मतलब ये सब भी हुआ है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई है उसकी जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा किया उन पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन गंगा तो उल्टी बहाई जा रही है ना सर। एक्सपेक्टेशंस किससे हैं? मोदी जी से हैं, उनके मंत्रिमंडल से हैं कि व्यवस्थाएं सुधारेंगे। तो हम उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। गोदी मीडिया हो या तमाम और लोग जो हैं, जो बचाव करने की मुद्रा में हैं कि अगर कोई हंगामा करेगा, कोई संसद पर चढ़ाई कर देगा, तो हम इसका आदेश, हम इसके लिए थोड़े एक्सेप्ट कर लेंगे उनको। अगर वो हंगामा करेंगे आकर, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। बातचीत करें वो, लेकिन बातचीत करने को तैयारी कहां है? हम उन युवाओं से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक रहें, लेकिन हम सरकार से बिल्कुल भी उनसे हम ना एक्सपेक्ट करें कि वो बातचीत के लिए आगे तो आए। कम से कम 20 दिन हो गए थे वो सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल किए हुए, एक आदमी, एक परिंदा पर मारने आया, और अब जेपी नड्डा जी आए। जेपी नड्डा जी क्यों सामने आए, मुझे ये नहीं समझ में आया सर। जेपी नड्डा कौन है? जेपी नड्डा है इस देश के सर्वे सर्वा। या तो मोदी जी आते, गृह मंत्री आते, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर खुद आते बात करने के लिए। ये जेपी नड्डा कौन है? जेपी नड्डा क्यों बात करेंगे? ना उनका मंत्रालय है वो। जेपी नड्डा ऐसे ही हैं हिमांशु जी, जैसे किसानों से बात करने के लिए गोयल साहब जाते थे। गोयल मंत्री थे ना एक, हम्म। आपको पता होगा कि भाई वो कॉमर्स उद्योग, वो आपके कॉमर्स मिनिस्टर थे गोयल साहब। वो जाते थे किसानों से बात करने के, तो लोग ये पूछते थे कि कृषि मंत्री नहीं आते हैं और ये गोयल साहब क्यों आते हैं बात करने के लिए। वो इसलिए आते थे क्योंकि अमेरिका की जो कमर्शियल डील हो रही थी वो वहीं से होनी थी, तो इसलिए उनको भेजा जाता था। अब यहाँ पे जो अस्पताल में डाला हुआ है सोनम वांगचुक को, कैसे उसको टाइट किया जाए, वो तो जेपी नड्डा ही करेंगे ना, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर है। तो यहाँ पे उस एंगल से भेजा जाता है बात करने के लिए। किसी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हिमांशु जी, ये इन्होंने क्या किया है, मामले को उलझाया हुआ है।
और ये जानते हैं डाइवर्ट करना, कि इशू को डाइवर्ट कर दो, लोगों को उलझा दो। देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे विपक्ष को मुखर होके आना पड़ेगा, विपक्ष को सड़क पे आना होगा। अब कैसे आ गए राहुल गांधी सड़क पे? अब कैसे उनको घसीट रही है पुलिस? और जब पुलिस जब तक आपको नहीं घसीटेगी, जब तक आप डंडे नहीं खाएंगे, तब तक आंदोलन नहीं होगा। पुरानी कहावतें हैं वो, कि जब जब सड़कें आंदोलन से दूर हो जाएंगी, जब तक सड़कों पे आंदोलन नहीं होगा, हाँ, सड़कें वो सूनी लोकतंत्र, होंगी। सड़कें सूनी हो जाएंगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो आपको सड़क पे चहल आवारा हो पहल जाएगा। करनी पड़ेगी। वही बच्चों ने किया है और वही राहुल गांधी ने किया है। हमें हमेशा ये उम्मीद रही है विपक्ष से कि विपक्ष सड़कों पे उतरेगा, और आखिरकार विपक्ष को सड़कों पे उतरना पड़ा। गोदी मीडिया ने खूब कोशिश की कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे। अरे भाई, राहुल गांधी जंतर मंतर जाए, मंत्री ना जाए, प्रधानमंत्री ना कोई वक्तव्य दे, राहुल गांधी जाए। विपक्ष का राहुल गांधी तो मनमोहन सरकार की मोहन सरकार के दौरान जो टप्पल में किसानों का अधिग्रहण बिल पे धरना चल रहा था, वो तो मोटरसाइकिल पे बैठ कर राहुल गांधी वहां भी पहुंच गया था अपनी सरकार के खिलाफ। राहुल गांधी तो आ जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे? बात यह है। तो राहुल गांधी सड़कों पे उतर गया है, विपक्ष का नेता है, तो वो तो आ गया है सड़क पे। तो आप बताइए गोदी मीडिया से क्या करना है? जिस तरह से हुटिंग हो रही है वहां पे, वो बच्चे हुटिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक एक पत्रकार को बेइज्जत कर रहे हैं वो, और पत्रकार भी वो ऐसे हैं, या तो इंटर्न है या नए आए हैं बेचारे साल 6 महीने पहले, और जंतर मंतर पर उनको इस तरह का विरोध झेलना पड़ता है। हमें कई बार अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है मीडिया को भी, कि मीडिया के बड़े बड़े संस्थान जिनका एक नाम था, जिनकी एक इज्जत थी, वो इज्जत खत्म कर दी और मीडिया कहाँ चला गया एक। और आज की जनता, आज का युवा बहुत जागरूक है भाई। मैं पहले से कहता हूं कि युवा जिस प्रकार से जागरूक है और युवा जिस प्रकार से चीजों को नोट कर रहा है, अब वो जमाना चला गया कि उसको सच्चाई पता नहीं है। और इन चैनलों की सबसे पहले पोल पट्टी खुल गई है, इन एंकरों की पोल पट्टी खुल गई है, इन सत्ता के दलालों की पोल पट्टी खुल गई है। अब इनको मुंह छिपाने को रास्ता नहीं मिल रहा। अब कहां गई वो अंधभक्तों की टोली? अब कहां चले गए वो अंधभक्त और इनके पैरोकार? अब वो सब टेबल के नीचे छुप गए हैं। और अगर कुछ परिवर्तन होता है और आगे बढ़ता है, वो फिर टेबल के नीचे से आके जय जयकार नई सत्ता की करने लगे, क्योंकि उनका कोई चरित्र तो है नहीं। वो अच्छा, तो एक जिसकी चीज सत्ता और। देखी। हम्म जी। एक चीज और है, मुझे बड़ा मतलब अजीब सी बात लगी। इतना पूरा हंगामा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट नहीं किया, एक संवेदना नहीं कि बच्चों के साथ पुलिस ने गलत किया, मारपीट हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम आते हैं आगे बातचीत करने, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी उन्होंने ब्रिज नहीं बनाया कि बातचीत की जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी को जब वो पीएम आवास के बाहर बैठ गए और उनको उठा ले गई पुलिस, हंगामा हुआ, तो धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने अनडेमोक्रेटिक काम किया। ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनको अपनी चीज दिखती नहीं है। ये इतने दिनों से इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहां पर 20 दिनों तक 21 दिनों तक वो भूखे बैठे रहे। सोनम वांगचुक ये एक बार झांकने नहीं गए और इनके हलक से नीचे खाना कैसे उतर रहा था ये सब सोच रहे थे, और ये बता रहे हैं राहुल गांधी गलत कर रहे हैं उनका साथ देकर। या फिर वो अगर धरने पर बैठ गए, पीएम मोदी से कह रहे हैं कि भाई जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो ये गलत बात है। मतलब इतनी बेशर्मी, ये तो मतलब आंखों में धूल झोंकना, एक कहावत थी, ये तो चरित्रार्थ करके दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताइए सर। देखिए, देखिए हिमांशु, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो हम खुद कह रहे हैं कई बार कि ये खाली धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, ये पूरी सरकार जो है बेशर्मी में डूबी हुई है। ये बेशर्म है, इनको किसी मामले पर शर्म नहीं आ रही। क्या इनको राम मंदिर में चोरी होने पर शर्म आई है? क्या इनको जो किसान मारे गए, इतने किसान 4 साल से आपने उनको मूर्ख बना के भेज दिया कि एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं, उनको धोखा दिया किसानों को, इनको शर्म आई? इनको किसी और मामले पर शर्म आ रही है? अभी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे, वहां मुख्यमंत्री को शर्म आ रही है, वो भी ज्ञान देते फिर रहे हैं। तो इनको शर्म नहीं आती है। धर्मेंद्र प्रधान आज की डेट में उनको गिल्टी फील होना चाहिए, वो जाके ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। और वो वही बिल्कुल। नहीं दे रहे हैं, वो खाली ट्वीट पे नहीं दे रहे हैं, आपने नहीं देखा, वो पार्लियामेंट में भी दे रहे हैं बेशर्मी के साथ खड़े होके वक्तव्य। और राहुल गांधी पे, विपक्ष पे टिप्पणी कर रहे हैं वो। बेशर्मी तो यहां तक बढ़ चुकी है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से।
और यही जो इनका अहंकार, यही जो इनका अहम है, उसी से बच्चों में यह आक्रोश बढ़ा है और बच्चों को सड़कों पे आना पड़ा है। और कई जगह इतने भावुकतापूर्ण दृश्य उसमें दिखाई दे रहे हैं, इतनी चीजें ज्ञान में आई हैं। और ये भाई आधुनिकता जिस प्रकार से हम जैसे पुराने लोग सोचते हैं कि मुंबई में बैठी हुई एक लड़की मैसेज डाल रही है, वहां पे कुछ पत्रकारों ने बात की है कि भाई मैं दिल्ली तो नहीं आ सकती मुंबई से, लेकिन कम से कम मैं ये कर सकती हूँ कि जो आज ज़ोमैटो है, स्विगी है, उस पे मैं कुछ खाना बुक कर दूँ। वहाँ जो युवा धरना दे रहे हैं, तो वो लगातार कभी चाय भेज रही है, कभी बर्गर भेज रही है, कभी कुछ खाना भेज रही है। उसकी भावनाएँ आप समझिए। तो इस प्रकार के कितने लोग हैं। वहाँ ऐसे लोग आ गए हैं जो फ्री में पानी बाँट रहे हैं। वहां पे ऐसे लोग आ गए। अब वहां पे देखिए जो हर जगह सबसे आगे खड़े रहते हैं सिख समाज के लोग, उन्होंने कहा कि कोई घायल है, किसी को कोई आसरा नहीं मिल रहा है, कोई बीमार है, किसी को भूख लगी है, तो गुरुद्वारे के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। इनके नहीं, वो सब मंदिरों का क्या हुआ जहां अनडेमोक्रेटिक है ना लोग। सर, वो सब सोरोस फंडेड है, वो पाकिस्तानी समर्थक है। अगर कोई मदद कर रहा है तो वो भारत का है ही नहीं, वो मोदी जी का दुश्मन नहीं, वो देश का दुश्मन है। वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, वो देश के खिलाफ बोल रहा है। ये नैरेटिव है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नैरेटिव कब तक चलेगा। ये नैरेटिव तो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ ना, नोएडा में भी चलाया था, पाकिस्तान का हाल है। किसानों को भी इन्होंने जो है आतंकवादी और कि पता नहीं क्या क्या खालिस्तानी बताया खालिस्तानी। था। लेकिन आखिर क्या हुआ ये बताइए आप मुझे। वो तो फिर आ रहे हैं किसान। आप तो डरे हुए हैं उन किसानों से। और अगर वो हम्म। किसान भी पहुंच गए दिल्ली और ये युवाओं भी सड़कों पे खड़े रहे इसी तरह और मामला बढ़ गया, तो क्या हश्र आपका होगा, इसका अंदाजा आपको नहीं है। और अभी भी आप इस बात को घुमा फिरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए मैं आज एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ये जो विपक्ष है, आज पार्लियामेंट गया, पार्लियामेंट एडजन हो गई, सारा विपक्ष भाई कहीं ना कहीं दिख रहा है। हमें बिल्कुल लगने लगा था विपक्ष को तोड़ दिया गया है, विपक्ष को कमजोर कर दिया गया है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इस आंदोलन ने विपक्ष में एक ऊर्जा दी है, विपक्ष को भी ऊर्जा दी है। खाली ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन ने जनता की देश की जनता को जगाने का काम किया है। इन युवाओं ने सड़कों पे उतर के विपक्ष को भी ये बता दिया है कि भाई इतना मत डरो, इतने कमजोर मत हो। अभी देश में इस तरह की चीजें हैं, आपको भी सुनने वाले लोग हैं, आपको भी समर्थन करने वाले लोग हैं। उसी से एक ऊर्जा में विपक्ष में देख रहा हूं। विपक्ष जिस प्रकार से आज काले कपड़े पहन के पार्लियामेंट में पहुंचा है, जिस तरह से एक रणनीति के साथ वो काम कर रहा है, मुझे लगता है कि सरकार और सत्ता दल जिस प्रकार से उनको संसद में उलझाए हुए हैं, अब उनको संसद थोड़े दिन के लिए भूल जाना चाहिए। मुझे लग रहा है संसद में आप किसके साथ जिद बहस कर रहे हैं। संसद में जो नॉर्मल और बेकार के सांसद हैं सत्ताधारी दल के, उनके साथ राहुल गांधी को उलझाया जा रहा है। एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां पे। तो आप पार्लियामेंट भूल के, आप पार्लियामेंट में इन्हीं को करने दो जो ये कर ले। आप तो सिर्फ सड़क पर करिए जो करना है। और आप बोलिए कि हमें जब पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाएगा, अब जब पार्लियामेंट में विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाएगा, तो वो सड़कों पे रखेगा। अब आप बताइए, जो जो अपील करता है विपक्ष, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जो हाउस में करता है, उसका ज्यादा असर पड़ता है, या पीएम के घर के बाहर जो राहुल गांधी ने धरना दिया है, जो अखिलेश यादव को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसका मैसेज जनता में ज्यादा गया है। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि अगर विपक्ष को वास्तव में इन छात्रों का साथ देना है, वास्तव में जो है लगाम लगाना है सरकार की इस तरह की नीतियों पर, तो विपक्ष को सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। जी। अच्छा सर, एक और चीज है जो गोदी मीडिया कर रहा है। अभी मैं एक खबर देख रहा था, उस पे लिखा है कि राहुल गांधी हाईजैक करना चाहते हैं सीजेपी का आंदोलन। अब इस लाइन से क्या मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसी चीजें कर रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन दब जाए। लेकिन राहुल गांधी बात कर रहे हैं, छात्रों की बात करनी जरूरी है, राजनीतिक दल होने के नाते वो कर रहे हैं। सीजेपी तो एक, हम मान लीजिए कि लोगों का मूवमेंट है, आम लोगों का मूवमेंट है जिसमें लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर भी अगर बातें उठाई जा रही हैं तो उसको जोड़कर उस चीज को खत्म कर दे। मतलब हर चीज में ऐसी बातें डालकर कि ये आंदोलन खत्म हो जाए, राहुल गांधी की या फिर विपक्षी दलों की छवि खराब हो जाए, यही है इनका। और ये संसद में अभी कल्याण बनर्जी का एक वीडियो आया है सर, वो कह रहे हैं कि जो किया छात्रों ने बिल्कुल सही किया। तो दूसरे जो रिपोर्टर हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, हमसे मिसबिहेव कर रहे थे, तो कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि ये भी सही किया, आप लोग गोदी मीडिया है।
ठीक है, मीडिया के सामने के साथ इस तरह की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर्म तो आप ही के हैं। लेकिन अब आप उस चीज को मुद्दा बना रहे हो कि हमारे ऊपर हमला हो गया, लेकिन छात्रों पर हमला हुआ, छात्रों की पिटाई हुई, इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। देखिए हिमांशु, वो मैंने फाइट देखी है। उसमें क्या है कि पत्रकार ये कह रहे हैं कि जी वहां पे जंतर मंतर पे पत्रकारों के ऊपर हमला हो गया है। मतलब पत्रकार अपनी कमियां खुद ही बता रहे हैं कि हमें लोग पीट रहे हैं। ये दुर्दशा हो गई है पत्रकारों की कि आंदोलनकारी और जनता उनको पीट रही है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो आपको कह रहे हैं आप गोदी मीडिया है, आपकी हरकतें ऐसी हैं इसलिए उसके जिम्मेदार हैं। तो उसी का जवाब जो है उन सांसद महोदय ने दिया है कि भाई आप अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो आपके साथ ये होगा, और वो आंदोलन सही कर रहे हैं, वो सही है और हम उनके साथ हैं। तो ये आज मैं तो बार बार कह रहा हूं ना कि मीडिया को अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। अगर मीडिया के ऊपर इस तरह से हमले हो रहे हैं और मीडिया को इस तरह से किया जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद मीडिया है। आप बताइए पिछले 10 साल में कोई स्टिंग ऑपरेशन देखा है? कोई रिपोर्ट जनहित में देखी है? तो आप अगर गाना गाएंगे सरकार का तो जनता तो आपके खिलाफ होगी। और जनता ने बता दिया है कि वो चैनल देखना बंद कर चुकी है, अखबार पढ़ना बंद कर चुकी है। वो सिर्फ सोशल मीडिया और जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे जो खबरें आ रही हैं उसको पसंद कर रहे हैं। हम और आप उसका उदाहरण है। अगर हम और आप चैनल चला रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तभी तो चल रहा है चैनल। अगर नहीं देखते तो क्यों चलाते? हम बंद हो जाता हमारा ही। तो इसलिए वहां पे विश्वास नहीं है, झूठ परोसा जा रहा है और जनता उससे उब चुकी है। इसलिए ये परिस्थितियां बनी है, मुझे ऐसा लगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप अपना सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।